के शहर अल मराकश के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये वक्त के बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं, राइटर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इनकी दुनिया के अंदर मशहूर होने वाली किताब एक किताब मशहूर ज़माना किताब है जिसको दलाइलुल खैरात शरीफ कहते हैं। ए लोगों, जब इनसे सवाल करने वाले ने सवाल किया, बताओ आपने ये दलाइलुल खैरात शरीफ जिसको पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई, आपने पूरी किताब दुरूद पाक से लिखी है, ये आपके ज़हन में बात कहां से आई? तो शेख साहब फरमाते हैं, ए लोगों से सवाल करने वालों, सुन लो बात ये है, एक दिन मेरे दिल ने चाहा चलो जंगल की सैर कर ली जाए, एक दिन मेरे दिल ने चाहा चलो जंगल में टहल लिया जाए। मैं जंगल की सैर करने के लिए गुजरा, जैसे ही जंगल की तरफ पहुंचा वक्त मगरिब हो चुका था। मैंने नमाज की लिए जब वुज़ू करने का इरादा किया तो मुझे उस जंगल के अंदर कहीं पानी नजर नहीं आया। मैंने सोचा कहीं नमाज का वक्त ना निकल जाए। मैंने जंगल को छोड़ा और बस्ती की तरफ आने लगा। जब मैंने बस्ती की तरफ आया तो बस्ती के करीब में एक कुआं था और कुएं के बराबर में एक मकान था। मेरे प्यारे, आइए जरा इस बात को गौर से सुनते चलिए और इस बात को ज़हन नशी कर लें। इस्लाम की पर्दा नशीन माए बहने इस बात को सुने और सुनने के बाद इस पर अमल करने की कोशिश करें। आज हम जिनकी महफिल सजा रहे हैं, ऐसे नेक बच्चे आते कहां से हैं? ऐसे नेक लोग आते कहां से हैं जिन्हें गौस का लक़ब दे दिया जाता है, जिन्हें अलक़ाब, जिनको गौसियत का लक़ब दे दिया जाता है, जो औलिया में तमाम वलियों में औलिया के सरदार हैं। और एक अकीदे की बात आपको बताता चलूं, आज लोग कहते हैं हमारा पीर अफजल है, हमारा पीर अफजल है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, इमाम अस्करी से लेकर के हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम तक जितने वली आए थे या जितने वली आएंगे, सबका पीर, सबका पीरों का सरदार, तमाम वलियों का सरदार गौसे आज़म है। अब न किसी का पीर अफजल है, अपने पीर को अफजल मानो अच्छी बात है, लेकिन तमाम पीरों को अफजल मानना हमारा हक है। क्या हुजूर गौसे आज़म को अफजल माने? ये शेख साहब कहते हैं, जब मैं कुएं के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि उस कुएं के बराबर जो मकान था, उस छत पर एक बच्ची बैठी थी। उस बच्ची ने कहा, बाबा आप कौन हैं, कहां से आए हैं? तो वो कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली शाज़ली है। फरमाया, आप वो हैं जिनकी विलायत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है? कहा, हाँ हम वही लोग हैं जिसकी जब तुम बात कर रही हो। तो वो बच्ची से कहते हैं, ए बच्ची तू बता तेरा मकसद क्या है? कहा, मेरा मकसद तो सिर्फ इतना है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वो बच्ची कहती है, अगर यहाँ तुम बैठे हो से ना जाएं, अदब के साथ सब लोग बैठ जाएं, ये अच्छा नहीं है। सब लोगों को बिठा लिए नहीं, बाहर जो आतिशबाजी लोग कर रहे हैं, तो आप लोग आतिशबाजी देखने के लिए ना जाएं। उस बच्ची से शेख साहब कहते हैं, मैं पानी के लिए आया हूँ। तो कहा, पानी के लिए आए हो तो पानी क्यों नहीं ले लेते? तो वो कहते हैं, पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी का इंतजाम चाहिए, वो नहीं है। बच्ची कहती है, अगर डोल और रस्सी का इंतजाम चाहिए लेकिन कुएं के अंदर पानी तो है, आप पानी निकाल लीजिए। वो शेख कहते हैं, बच्ची तो मेरी बात नहीं समझी। अभी बच्ची बातें कर रही थी, बच्ची ने कुएं में थूक दिया। जैसे ही कुएं में थूकना था, शेख साहब फरमाते हैं, मैं शौक रह गया, मैं हैरान रह गया कि उस बच्ची का थूक कुएं में पहले गिरा था या पानी उबल के बाहर पहले आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शेख साहब कहते हैं, मैंने उस बच्ची से कहा, बता तेरे अंदर ये बरकत कहां से आई? वो बच्ची कहती है कि ये मैं जब से बोलना सीखी हूँ, मेरी माँ ने ये सिखाया है, बेटा हर वक्त नबी की जात पर दुरूद पाक पढ़ते रहना। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वजूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि इको को खत्म कर दें ताकि तकरीर जो है इको से समझ में नहीं आती है।
अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह के वली होते हैं ना उन्हें कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। ए मेरे प्यारे, अगर तुम आज इस महफिल में आकर के बैठे हो तो आओ उसी का फरमान सुन लो जिसके नाम से ये महफिल सजाई है। पीरों का पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, अगर मेरा मानने वाला, मेरा चाहने वाला, मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला, मेरे सिलसिले में मुरीद होने वाला, उनको कयामत तक ये खुशखबरी है कि वो जब तक इस दुनिया से ना जाएगा तब तक वो तौबा न कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए कादरियों, खुश हो जाओ तौबा करने की फजीलत के बारे में। आओ अल्लाह के नबी का फरमान सुनते चले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने तौबा कर ली और सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। बल्कि गुनाहों को मुआफ ही नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह अपने फजल से उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। आइए मेरे प्यारे, इसी गौसे आजम का एक फरमान और सुनते चलिए। ये वही गौसे आजम है जो कहते हैं, अल्लाह ने मुझे वो ताकतें बख्शी है, अल्लाह ने वो मुझे मर्तबा दिया है। मेरा मानने वाला मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और परेशानी की आलम में मुझे पुकारता है तो अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि अल्लाह के फजल से मैं उसकी मदद फरमाता हूँ। अब जिन काम कॉल सुन रहे हैं, ये नेक बच्चे आते कहाँ से है, आइए इनके बारे में जानते चलते हैं। एक नौजवान है जिसकी जिंदगी शब और रोज अल्लाह की इबादत में गुजर रही है। वो दिन में रोजा रखा करता है, रात को इबादत किया करता है, और जब वो रात को इबादत किया करता है फिर अगले दिन रोजा रख लेता है। ये नौजवान ईरान के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर रहा था। ये नौजवान बहुत ही नेक था, अल्लाह की वाहिदानियत का पैगाम लोगों तक पहुंचाता रहा। एक दिन की बात है कि इस नौजवान का रोजा था, और जब इसका रोजा था तो ये नौजवान दरियाए दजला के करीब पहुंचता है। तो दरियाए दजला के जब करीब पहुंचा तो क्या देखा कि एक सेब बहता हुआ आ रहा था। इस नौजवान ने दरियाए दजला से वो सेब को निकाला और चाक किया, रोजा अफ्तार कर लिया। आइए, हमने तो सिर्फ गौसे आजम को 11वीं वाला पीर समझा है, हमने तो गौसे आजम को सिर्फ बिरयानी वाला पीर समझा है। हमने जाना क्या है, सिर्फ गौसे आजम के नारे लगाए हैं। कभी तो इनके लिटरेचर को पढ़ा होता, कभी तो इनकी तारीख को पढ़ा होता, कभी तो इनके बताए हुए रास्ते पर हम चले होते। आज इस जलसे का उन्वान है जश्न गौसे आजम और इस्लाह मुआशरा। तो आइए हुजूर गौसे आजम की सीरत से अपनी इस्लाह करते हुए चलते हैं। इस नौजवान ने जब सेब खा लिया तो जब ये नौजवान सेब खाया, इसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो गया। जब अल्लाह का डर पैदा हुआ, इसने सोचा न जाने किसका सेब था, मैंने खा तो लिया है लेकिन बरोज़े हश्र अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये नौजवान फिक्र आखिरत में, इसके लिए इसके दिल में फिक्र थी आखिरत की, अल्लाह का डर था। ये दरियाए दजला के किनारे किनारे चलता रहा। जब दरियाए दजला के किनारे किनारे चलता रहा तो इसने क्या देखा कि दरियाए दजला के कई किलोमीटर चलने के बाद एक बाग है मेरे प्यारे, और उस बाग के सेब के दरख्त लगे हुए हैं, और एक दरख्त जो है दरिया के किनारे पर लगा हुआ है। और जब हवा चलती थी तो पके हुए फल उस दरियाए दजला में गिर रहे थे। इस नौजवान ने सोच लिया ये फल कहीं से आया हो न आया हो, इसी बाग का फल है। अब ये नौजवान उस बाग के अंदर जाता है, और बाग के अंदर जब पहुंचता है तो बाग के मालिक से कहता है, इस बाग का मालिक कौन है। बाग का मालिक बाग के मालिक से मिला देता है। जब बाग के माली ने उस मालिक से मिला दिया, कहा मैंने तुम्हारे दरिया का एक सेब खाया था, मैं मुआफी मांगने के लिए आया हूँ। लोगों, अपने ज़मीर पर ये बात, अपने ज़मीर में जरा झांक करके देखो हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। ये नौजवान जिसने सिर्फ सेब खाया था, कई किलोमीटर गया, मुआफी मांगने के लिए गया था। मेरे प्यारे, मैं तो इस कासगंज के अंदर मैंने 40 दिन गुजारे हैं। मैं यहाँ का माहौल जानता हूँ। अगर हम किसी रेड़ी वाले से कुछ खरीदना भी चाहते हैं तो खरीदते बाद में है, उससे रेट बाद में करते हैं, पहले उसकी थैली से उठा करके खा लिया करते हैं। क्या ये तुम्हारे लिए जायज है? क्या तुम्हारे लिए ये बिना पूछे खाना जायज हो गया? तुम तो गौसे आजम के मानने वाले थे। इसी के बाप ने एक सेब की खातिर 12 साल बाग को रखाया था। मेरे प्यारे, जब बाग के मालिक से कहा मैंने तुम्हारे बाग का एक सेब खाया है, मुझे मुआफ कर दिया जाए, बाग के मालिक ने सोच लिया एक सेब की मुआफी मांगने के लिए एक नौजवान जो दूर दराज से चल के आया है, ये कोई आम नौजवान नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह का नेक बंदा
बंदा है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, कहा माफ तो कर दिया जाएगा, लेकिन शर्त है तुझे 12 साल जो है बाग की रखवाली करनी होगी। एक कौल के अंदर 8 साल आता है, एक कौल के अंदर 5 साल आता है। मेरे प्यारे, अगर किसी के बाग का एक सेब खाने के लिए अगर एक दिन भी रखवाली करनी पड़े तो बहुत बड़ी बात है। इस नौजवान ने 12 साल गुजार दिए और 12 साल गुजारने के बाद जब बाग के मालिक के पास पहुंचा, मुझे मुआफ कर दिया जाए, बाग का मालिक कहता है तुझे मुआफ तो कर दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा शर्त ये है, मेरी एक बेटी है जो आंखों से नाबीना है, हाथों से लुंजी है, कानों से बहरी है, पैरों से लंगड़ी है, उसे तुझसे शादी करनी पड़ेगी। ए नौजवानों, जरा सोचो हम किस माहौल में जी रहे हैं। हम तो चाहते हैं हमारा लाइफ पार्टनर परफेक्ट मिल जाए, हम तो चाहते हैं कि हमारी लाइफ गुजारने के लिए एक हसीनो जमील खूबसूरत लड़की मिल जाए, चाहे वो दीन से वाबस्तगी उसकी हो ना हो, चाहे नमाज पढ़ना आती हो ना आती हो, कुरान पढ़ना आता हो ना आता हो। ये नौजवान कहता है अगर तुम मुझे मुआफ कर दोगे तो मैं शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। शादी कर ली गई। जब शादी हो गई तो मेरे प्यारे, जब ये नौजवान कमरे के अंदर पहुंचा, हुजरा उरूसी के अंदर पहुंचा, तो क्या देखा? एक खूबसूरत हसीनो जमील लड़की इस रूम के अंदर बैठी हुई थी। ये नौजवान बाहर चला आया और बाग के मालिक से कहता है जो जो चीजें तुमने बताई थी एक भी नहीं पाई जाती, बताओ हकीकत क्या है? तो वो कहते हैं ए इस नौजवान सुन ले, जब तू इस बाग में आया था तो तूने जब एक सेब की माफी मांगी थी तो सुन ले, मैं समझ गया था तू कोई एक आम बंदा नहीं है। मेरी एक बेटी थी जो बहुत नेक और परहेजगार थी, मैंने उसको नाबीना इसलिए कहा था, उसने कभी हराम चीजों को नहीं देखा था। मैंने उसको हाथों से लुंजी इसलिए कहा था, कभी उसने हरामकारी नहीं की थी। मैंने कानों से बहरा इसलिए कहा था, कभी उसी ने किसी की गीबत नहीं सुनी थी। कभी मैंने पैरों से लंगड़ा इसलिए कहा था ताकि ये पैरों से चल करके कभी हराम की तरफ नहीं गई थी। मैं अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह इस नेक बेटी के लिए एक नेक सफर हम अता फरमा। जब तू बाग में आया था तो मैं समझ गया था तू नेक है, जा चला जा, वही तेरी बीवी है। आप जानते हो वो कौन है? ये बाग का जो मालिक है इसका नाम अब्दुल्ला सोमई है, और जो नौजवान जिसने बाग की रखवाली की इस नेक नौजवान का नाम अबू साले है, और जिस बेटी को लंगड़ा बताया गया, जिस बेटी को लुंजा बताया गया, इसी का नाम तो उम्मुल खैर फातिमा है। जब उम्मुल खैर फातिमा का निकाह हजरत अबू साले से हुआ, ये अब्दुल्ला सोमई की बेटी थी, तो अल्लाह ताला ने जब ये नूरी हसनी और हुसैनी संगम मिला तो अल्लाह ने एक फर्जंद अता किया, उसी को आज हम शेख अब्दुल कादिर कहते हैं। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो वक्त मुझे दिया गया था उसमें भी 6 मिनट बाकी हैं, मैं अपनी बात को खत्म करता चलूं। हमने इससे क्या सीखा? जब एक बाप ने अपनी बेटी का निकाह करना चाहा तो उसकी ये डिमांड नहीं गई कि बेटा काबिल होना चाहिए, बेटा पैसा कमाने वाला होना चाहिए, बेटा जो है एयर कंडीशन रूम में रहने वाला होना चाहिए, या बेटा जिसकी सैलरी 40 से 50 हजार होगी हम उसी के साथ अपनी बेटी का निकाह करेंगे। बल्कि इस बुजुर्ग ने, अब्दुल्ला सोमई ने, अगर अपनी नेक बेटी का निकाह करना चाहा तो ये देखा ये नेक नौजवान कितना नेक है। आज हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं, हम कभी नहीं पूछते कि बेटा नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, बेटा दीन की काम करता है या नहीं करता। हम देखते हैं बेटे के अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस मुआशरे ने बुराई का नाम सिर्फ इतना समझा है, जुआ खेलता है तो बुराई है, शराब पीता है तो बुराई है, अगर गलत काम करता है तो बुराई है। मेरे प्यारे, ये तो बुराई है ही, लेकिन नमाज छोड़ना भी बुराई है, इस्लाम पर अमल करना भी बुराई है। कभी हमने अपनी बेटी बदअकीदों को दे दी तो तुमने सोचा है जो नस्ल पैदा होगी, जो नस्ल आने वाली नस्ल आएगी, उसे हम कहां झोंक रहे हैं? जो गौसे आजम का नाम लेने के लिए भी मना करता है, नबी की विलादत मनाने के लिए भी मना करता है। ए लोगों, जब अपनी बेटी का निकाह करना चाहो तो नेक इंसान से करो, अगर वो नेक
इंसान होगा उसके साए तले उसकी बीवी परवान चढ़ जाएगी, उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। और इस वक्त के ताल्लुक से मेरा आखिरी पैगाम नौजवानों तुम तक पहुंचाता हूं, जब शादी करने की बारी आए तो जब तुम्हारी सारी डिमांडें तुम्हारे बाप पूरा करा करते हैं, तुम्हारी माएं पूरी किया करती हैं, तो जब शादी करने की बारी आए अपने माँ बाप से कह दिया करो कि मुझे इससे शादी करनी है, इससे ये फायदा हो जाएगा। आइए खानकाह बरकातिया का पैगाम सुनते चलें। मेरे पीर मुर्शिद सैयदी अमीन मियां सरकार ने कहा था, कास्ट को न देखना, बिरादरिज्म को न देखना, बल्कि जो लड़की जिसे पसंद करना चाहे उससे शादी कर लेना। बताए किसने कहा था? आज तक 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, गैरों के पास जा चुकी हैं। शर्म आनी चाहिए, तो तुम्हारी बेटी है या हमारी बेटी है जो दीन मुस्तफा को छोड़ के जा रही हैं। मेरे प्यारे खानकाह बरकातिया के इस अमल पर पैगाम कर लो, अगर लड़की और लड़का राजी है तो उसके साथ शादी करा देना, वरना अंजाम बुरा हो जाएगा। जब एक लड़की और लड़के की शादी नहीं कराई जाती, एक नहीं 3-3 घर बिगड़ा करते हैं। मेरे प्यारे, जब लड़के का इंतखाब करो तो नेक लड़के का इंतखाब करो, और जब लड़की देखने के लिए जाओ पूछ लिया करो कुरान आता है या नहीं आता, पूछ लिया करो नमाज आती है नहीं आती, ये चीजें देखा करो। ये अब्दुल कादिर जब पैदा होते हैं, इन अब्दुल कादिर की जब 3 साल उम्र होती है बिस्मिल्लाह खानी की गई, और जब बिस्मिल्लाह खानी गई उस्ताद ने कहा पढ़ो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बच्चे ने पढ़ा तो बच्चा पढ़ता हुआ 1 पारा नहीं, 2 पारा नहीं, 3 पारा नहीं, बल्कि 17 पारे पढ़ दिए। 17 पारे पढ़ दिए। बच्चे से पूछा तुमने 17 पारे कहाँ से याद किए? कहा 17 पारे मैंने अपनी माँ के पेट में याद किए थे। मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी। और साइंस भी यही कहती है, जब बीबी प्रेग्नेंट हो जाए, जब हामिला हो जाए, अब जैसी जैसी एक्टिविटी माँ करेगी बच्चे पर ऐसा ही असर पड़ेगा। आज हमारे 4-4, 5-5 साल के बच्चे रील्स बना रहे हैं, पूरे दिन रील्स चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, न जाने कैसी कैसी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो फोन बड़ा नहीं चला सकता वो बच्चा चला रहा है। कभी सोचा है कि जो बच्चे पहले रोया करते थे माँ सीने से लगाती थी, बच्चे चुप जाया करते थे, लेकिन आज आलम यह है जब बच्चा रोता है माँ फोन थमा देती है। क्योंकि जब बीबी प्रेग्नेंट थी, जब वो माँ प्रेग्नेंट थी, तो वो काम करने का बहाना ना कर करके, काम ना कर करके, घर के काम ना कर करके, बल्कि सीरियल देखती रही, टीवी देखती रही, फोन पर रील्स को स्क्रॉल करती रही। अब यही असर इसके जब बच्चे पर पड़ता है तो इमाम साहब के पास आकर के कहते हैं, इमाम साहब ताबीज कर दीजिए ताकि हमारा बच्चा सुधर जाए। कसम खुदा की, एक ताबीज नहीं, अगर तुम अपने गले में कुरान को लटका करके गले में घूमना, अगर तुमने अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं की, अगर इस्लाम के तर्ज अमल पर तुमने तरबियत नहीं की होगी, हलाल को छोड़ करके अगर हराम कमाई से तुमने अपने बच्चों की परवरिश की होगी, तुम्हारे बच्चे वफादार बन ही नहीं सकते। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बस हुजूर गौसे आजम की सीरत को पढ़ो और उस पर अमल करो। जिन खतीब को हमने बुलाया था बहुत देर से वो आराम फरमा रहे हैं, वो भी चंद जल्द आपके सामने होंगे। हुजूर गौसे आजम का बयान किया जाए पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कलमा तैयबा का बिर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।